Hello students, welcome to class 5. Today we are going to solve exercise 4C. First question. First find the common factors of these numbers, then mark their HCF. Now HCF means highest common factor. Okay, सबसे बड़ा फैक्टर. तो सबसे पहले आपको 9, 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. उसके बाद उसमें कॉमन फैक्टर कौन से है वो हमें मार्कआउट करने हैं और उसके बाद हमें HCF फाइंड करना है. ओके, सो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं सॉल्व देखो. लेकिन उसके पहले देखो 9, 15 ये जो सब नंबर्स है इनके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हमने लास्ट ईयर सीखा है 4th स्टैंडर्ड में. तो उसके वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड से फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर से. देखो 18 के फैक्टर से यहाँ पे. तो ये फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको देखना है. ठीक है, आप दोनों में से आपको जो मेथड इजी लगती है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1A 9 and 15. So your first step is find the factors of 9 and 15. So first you have to write here factors of 9 equal to factors of 15 equals to. ठीक है, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू एंड HCF इक्वल्स टू. ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है. नाउ फैक्टर्स ऑफ 9. तो अभी आपको पता है 1 तो एवरी नंबर का फैक्टर होता ही है तो 1 आएगा. 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है. 3 3 9 एंड 9. तो ये 9 के फैक्टर्स है. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 एंड 15. 3 5 15 15. ओके, नाउ सी कॉमन फैक्टर. कॉमन मतलब क्या, सेम. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 इज द कॉमन फैक्टर. कॉमा 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 3. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 and 3 ओनली. HCF नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3 है तो इसका HCF क्या हो गया, 3. समझ में आया. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल E 40 and 24. तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के रखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है. नाउ फैक्टर्स ऑफ 40. 40 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 4 5 8 10 20 and 40. These are the factors of 40. And 24 1 2 3 4 6 8 12 and 24. ओके, चलो अभी मार्क करो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. देखो इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1 2 2 और कोई है क्या, देखो 4 4. इसके बाद 5 नहीं है, 8 है. देखो यहाँ पे 8. ओके, तो अभी इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8. तो HCF क्या हो गया, 8. समझ में आया आपको कितना इजी. देखो सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. ओके, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट द HCF चार्ट, सम आर डन फॉर यू. अभी यहाँ पे 9 और 18 का HCF है 9, 24 एंड 30 का HCF है 6. तो आपको इसी तरीके से बाकी सब में भी ये लिखना है. तो कैसे करोगे, देखो पहले किसका किसका आएगा, देखो 3 and 12 का यहाँ पे आएगा. तो पहले फैक्टर्स ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ 12 ये आपको फाइंड करना है. फिर कॉमन फैक्टर एंड देन HCF. ओके, तो 3 के फैक्टर्स 1 and 3 होते हैं. 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12 होते हैं. तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 1 1 3 3. ओके, तो हाईएस्ट नंबर 3 है तो HCF क्या होगा इसका, 3. तो आपको यहाँ पे 3 आंसर लिखना है. देखो ऐसे. ओके, नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, देखो 6 and 12. 9 and 12 यहाँ पे, 12 and 12 24 12. समझ में आ रहा है. फिर 3 and 15 का यहाँ पे आएगा, 6 15 का यहाँ पे आएगा, 9 15 का यहाँ पे. समझ में आ रहा है आपको. तो ये बहुत इजी है और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
दिस नंबर्स हैव ऑलरेडी बीन फैक्टराइज फॉर यू, फाइंड द HCF ऑफ गिवन पेयर्स। आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते वो सीखा था, ठीक है। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है HCF। यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ HCF फाइंड करना है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल 20 एंड 40। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ 20। क्या क्या फैक्टर्स है 20 के, यहाँ पे देखो दिया है 2 × 2 × 5, तो वो आपको लिखना है 2 5। एंड 40 के फैक्टर्स है सी 2 × 2 × 2 × 5। नाउ सेम कॉमन फैक्टर्स 2 2, यहाँ पे लिखो, इसे सर्कल करो, फिर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर ये 5 एंड 5, ठीक है। अभी आपको कॉमन फैक्टर्स मिल गए, अभी इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, ओके। सो HCF ऑफ 20 एंड 40 इज 20। सो यहाँ पे बाकी के सम आपको सॉल्व करने हैं। फाइंड द HCF ऑफ दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और उसके बाद HCF फाइंड करना है। तो चलो मैं आपको G एंड H ये दो सम सॉल्व करके देते हैं। सो स्टूडेंट, हमने फैक्टर्स फाइंड करना सीखा है, लेकिन यहाँ पे भी आप HCF फाइंड कर रहे हो, तो जो आप फैक्टर्स फाइंड करोगे तो वो रफ पेज पे करना है। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स, तो ही आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको ये सिखाया था, याद है आपको। तो इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे देखो, अभी 2 के टेबल में तो नहीं आता है, तो 3 9 = 27, और फिर 9 के भी क्या फैक्टर्स मिलेंगे हमें, 3 3 = 9। तो देखो ये प्राइम नंबर मिल गए हमें। तो फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल्स टू व्हाट, 3 × 3 × 3, ओके। नेक्स्ट हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 36 के, ओके। देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 36, सेम लास्ट में 6 है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 × 18। अभी 18 के भी फैक्टर्स बनेंगे, 2 × 9, 9 × 2 = 18। फिर 9 के भी फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3। देखो प्राइम नंबर्स मिल गए, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो क्या फैक्टर्स मिले हमें, 2 × 2 × 3 × 3, ओके। नाउ कॉमन फैक्टर्स, ये देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3, ये 3 और ये 3। तो HCF क्या बना, मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट H 28 एंड 33। तो फैक्टर्स ऑफ 28 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये देखो। तो लास्ट में 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल है, सो 2 × 14, फिर 2 × 7। तो देखो हमें फैक्टर्स मिल गए, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे 28 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 7। और 33 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये देखो 3 × 11, ओके। तो कॉमन फैक्टर्स है, कुछ कॉमन फैक्टर यहाँ पे, नो, ओके। तो HCF क्या आएगा यहाँ पे, 1। जब भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तब HCF क्या आता है, 1। समझ में आया आपको, हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो उन नंबर्स का HCF होता है 1, ओके, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, आज हमने HCF फाइंड करना सीखा है 2 मेथड से। एक तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉमन फैक्टर्स को, और ये जो मेथड है उसमें सिर्फ जो बड़ा नंबर होता है वही उसका HCF होता है। आप दोनों मेथड से सॉल्व करो, आपको आंसर सेम, HCF सेम मिलने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच।